हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं पाठ 8। पाठ का नाम है वेनिस का व्यापारी। वेनिस का व्यापारी नामक पाठ ये एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम शेक्सपियर की रचना है। उन्होंने कई नॉवेल्स लिखी हैं, जिसमें से एक रचना उनकी एक नॉवेल था मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये उसी पर आधारित है। सच्चा मित्र, उन्होंने सच्चे मित्र को यहाँ पर एक भगवान के रूप में दिखाया है और उन्होंने कहा है सच्चा मित्र भगवान व्यक्ति को ही मिलता है। भाग्यवान मतलब बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा होता है जिसको एक सच्चा मित्र की प्राप्ति होती है या उसको मिलता है। आपने सच्ची मित्रता का उदाहरण पेश करने वाली कई कहानियाँ पढ़ी होंगी। प्रस्तुत कहानी अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम शेक्सपियर की रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित है। कहानी के इस भाग में बताया गया है कि बुद्धिमानी द्वारा कठिन से कठिन समस्या का हल ढूंढकर चालाक व्यक्ति को हराया जा सकता है। आइए पढ़ें और जानें कि एंटोनियो के प्राण किस तरह बचे। यूरोप महाद्वीप में एक देश है इटली। इस देश के वेनिस नामक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। नाम था शाइलॉक। वह लोगों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण देता था। शाइलॉक बहुत क्रूर था, वह किसी पर अपनी एक कौड़ी तक नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि लोग शाइलॉक से घृणा करते थे। इटली नामक देश में एक वेनिस नामक एक नगर था। वहाँ पर एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शाइलॉक, और वह वहाँ के लोगों को कुछ जो ब्याज होता है, ब्याज की दर पर वो ऋण देता था, मतलब उधार देता था कुछ पैसा। तो अगर वो उधार देता था तो उसके बदले में वो उनसे ब्याज लेता था और ब्याज में अच्छे से ब्याज लेता था, और उनको एक भी मतलब अगर कोई पैसा नहीं देता था तो वो किसी तरह से भी उनसे पैसा ले लेता था। ब्याज की दर जो होती है वो अच्छे से ले लेता था। इसीलिए शाइलॉक को कोई पसंद नहीं करता था, सभी लोग उससे घृणा करते थे। वेनिस में ही एंटोनियो नाम का युवा व्यापारी रहता था। वह बहुत दयालु था, जरूरत पड़ने पर धन देकर लोगों की सहायता करता था, लेकिन ब्याज नहीं लेता था। इस कारण सभी एंटोनियो से प्रेम करते थे, लेकिन वह शाइलॉक को फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसी नगर में, वेनिस नामक नगर में ही एक व्यापारी रहता था। उसका नाम एंटोनियो था और वह शाइलॉक से बिल्कुल भिन्न था। वो बहुत ही दयालु था और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को धन देता था, और उसके बदले में वो धन तो वापस लेता था लेकिन उसका ब्याज नहीं लेता था। इसलिए एंटोनियो को सभी प्रेम करते थे और शाइलॉक जो था वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शाइलॉक बिल्कुल भी एंटोनियो को पसंद नहीं करता था। अच्छे लोगों के बहुत से मित्र होते हैं, सो एंटोनियो के भी थे। इन्हीं में से एक घनिष्ठ मित्र था बेसानियो। एंटोनियो का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, उसका नाम था बेसानियो। उसे अपने विवाह के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी, अतः वह एंटोनियो के पास सहायता मांगने पहुंचा। एंटोनियो के पास इस समय धन नहीं था, लेकिन वह सच्चा मित्र था। वह बेसानियो की सहायता करना चाहता था। एक दिन बेसानियो को अपने विवाह के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ी और वो एंटोनियो के पास गया। एंटोनियो के पास उस समय धन नहीं था, लेकिन वो बेसानियो की सहायता करना चाहता था। एंटोनियो ने विवश होकर शाइलॉक से ऋण लेने का निश्चय किया। एंटोनियो जब बेसानियो की मदद करने के लिए सोच रहा था तो उसके पास तो धन था नहीं, तब उसने बहुत मजबूरीवश उसने शाइलॉक से ऋण मतलब धन उधार लेने का निश्चय किया। वह शाइलॉक के पास पहुंचा और उससे धन मांगा। चालाक शाइलॉक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। जब एंटोनियो ने शाइलॉक के पास पहुंचा धन मांगने के लिए तो शाइलॉक इस बात से बहुत खुश हुआ। उसने सोचा क्यों ना अवसर का लाभ उठाएं, एंटोनियो को जाल में फंसाया जाए। योजना बनाकर वह एंटोनियो से बोला, मैं तुम्हें ऋण तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, यदि तुमने ऋण निश्चित समय पर न लौटाया तो मैं बदले में तुम्हारे कलेजे से 1 पाउंड मांस काट लूँगा। जब एंटोनियो शाइलॉक के पास पहुंचा धन उधार लेने के लिए, तो शाइलॉक ने उसको अपने जाल में फंसाया और कहा, मैं तुम्हें धन दे तो दूंगा, ऋण मतलब दे तो दूंगा, लेकिन अगर तुमने ये कर्ज सही समय पे मुझे नहीं लौटाया तो मैं उसके बदले में तुम्हारे कलेजे का 1 पाउंड मांस काट लूँगा।
बेसानियो अपने मित्र को संकट में नहीं डालना चाहता था। उसे शाइलॉक की नीयत पर संदेह था, लेकिन शाइलॉक चतुरता से बोला, अरे डरो मत, यह शर्त तो मैंने हंसी के लिए रखी है। बेसानियो ने जब ये बात सुनी तो वह एंटोनियो को, अपने मित्र को, इस संकट में या इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि वो शाइलॉक की नीयत पर संदेह कर रहा था। वो जानता था कि शाइलॉक बहुत चतुर है, तो यह देखकर उसने मना किया। लेकिन शाइलॉक ने फिर बहुत चतुरता से बोला कि आप अरे डरो मत, यह शर्त तो मैंने बहुत हंसी मजाक में कही है। एंटोनियो को भरोसा था कि शीघ्र ही उसके पास काफ़ी धन आ जाएगा और वह समय से पहले ही ऋण चुकता कर देगा। अतः उसने शाइलॉक से 1 पौंड मांस देने की शर्त पर ऋण ले लिया। एंटोनियो को विश्वास था कि वह थोड़े समय बाद उसके पास इतना धन हो जाएगा कि वह उसका ऋण चुका देगा। इसलिए उसने शाइलॉक से वह ऋण लिया और 1 पौंड मांस देने की शर्त पर वो ऋण ले लिया। बेसानियो ने बेलमोंड नगर पहुंचकर पोर्शिया नामक युवती से विवाह किया। इधर एंटोनियो को व्यापार में घाटा हो गया। इस प्रकार से वो ऋण बेसानियो को देकर एंटोनियो ने बेसानियो को ऋण दे दिया और बेसानियो उस धन को लेकर बेलमोंड पहुंच गया और पोर्शिया नामक एक युवती थी जिसके साथ उसने अपना विवाह कर लिया। इधर एंटोनियो को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। तूफान में उसके समुद्री जहाज तूफान में नष्ट हो गए थे। बड़े संकट में पड़ गया। शाइलॉक को धन लौटाने का समय भी निकट आ गया था, लेकिन एंटोनियो के पास धन कहाँ था। एंटोनियो का जहाज समुद्री तूफान में सब नष्ट हो चुके थे। इस प्रकार उसके पास कोई भी धन नहीं था कि वह शाइलॉक का ऋण वापस कर सके। एंटोनियो ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आवश्यक धन न जुटा सका। शाइलॉक द्वारा दिया गया समय भी निकल गया था। दुष्ट शाइलॉक इसी अवसर की तलाश में था। उसने न्यायालय में मुकदमा कर दिया। वह कलेजे का मांस काटकर अपने शत्रु को मौत की नींद सुला देना चाहता था। शाइलॉक एंटोनियो को अपना दुश्मन मानता था और वह इसी अवसर की तलाश में था, क्योंकि एंटोनियो इतना धन नहीं जुटा सका था कि वह उसका ऋण चुका सकता। अब शाइलॉक द्वारा दिया गया समय निकल चुका था और उसने न्यायालय में उसके प्रति मुकदमा कर दिया ताकि वह उसका 1 पौंड मांस काट ले, कलेजे का 1 पौंड मांस काट कर और उसको मौत दिला दे। एंटोनियो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, कोई रास्ता ना सूझता था। उसने बेसानियो को पत्र लिखा, मेरा जहाज समुद्री तूफान में नष्ट हो गए हैं, व्यापार खत्म हो गया, मैं धन का प्रबंध नहीं कर सका हूँ, ऋण चुकाने का समय भी निकल चुका है। हो सकता है कि शर्त के अनुसार कलेजे से 1 पौंड मांस काटे जाने पर मैं जीवित न रहूँ, अतः अंतिम बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। एंटोनियो ने बेसानियो को पत्र लिखा। उसने कहा कि मैं अंतिम समय में तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ऋण चुकाने का समय निकल चुका है। अब शर्त के अनुसार अगर वह मेरा कलेजे का 1 पौंड मांस काट लेगा तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। आखिरी समय में तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं उसका ऋण वापस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जहाज जो है समुद्री तूफान में सब नष्ट हो गए हैं, मेरा व्यापार भी नहीं रहा, इसलिए वो मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मैं अंतिम बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। एंटोनियो का पत्र पढ़कर बेसानियो का मन भारी हो गया। उसने अपनी पत्नी पोर्शिया को यह दुखद समाचार सुनाया। पोर्शिया नेक दिल स्त्री थी। उसने बेसानियो से कहा, समय पड़ने पर तुम्हारे मित्र ने हमारी सहायता की थी। आज वह तुम्हारे कारण संकट में है। संकट की इस घड़ी में हमें एंटोनियो की सहायता करनी चाहिए। मेरा सब धन तुम्हारा है। तुम अभी वेनिस नगर जाओ और अपने मित्र की जान बचाओ। बेसानियो धन लेकर तुरंत वेनिस के लिए रवाना हो गया। जब बेसानियो ने एंटोनियो का पत्र पढ़ा, बहुत ही दुखी हुआ। उसने तुरंत अपनी पत्नी पोर्शिया को यह समाचार सुनाया। पोर्शिया बहुत ही नेक दिल स्त्री थी। उसने तुरंत अपने पति को कहा, बेसानियो को कहा कि जब हमें समय पड़ी थी तो उसने हमारी सहायता की थी, इसलिए आज वो संकट की घड़ी में है तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से उसने सारा धन अपना दे दिया और कहा कि तुम वेनिस नगर जाओ और अपने मित्र की जान बचाओ। इस प्रकार से बेसानियो धन लेकर तुरंत वेनिस के लिए रवाना हो गया। तुरंत वेनिस चल पड़ा। इधर वेनिस में एंटोनियो के विरुद्ध मुकदमा शुरू हो चुका था। सभी लोग शाइलॉक से दया की विनती कर रहे थे। बेसानियो ने भी उसे कई गुना ज़्यादा धन देकर मित्र के प्राण बचाने चाहे, लेकिन शाइलॉक टस से मस ना हुआ। वह तो अपने शत्रु एंटोनियो के कलेजे से 1 पौंड मांस काट कर उसकी जान लेना चाहता था। इधर वेनिस में एंटोनियो के प्रति जो मुकदमा चल रहा था, उससे शाइलॉक
तो इसी शाइलॉक अपने इसी बात से बहुत ही खुश था कि उसने जो शर्त रखी थी वह सामने आ चुकी है। वह इसी उसमें तलाश में था, इसी मौके की तलाश में था कि किस तरह से वो अपने शत्रु के प्राण ले ले। तो उसने एंटोनियो के प्रति मुकदमा दायर कर दिया था। अब बेसानियो जब धन लेकर जो धन के ऋण था उससे ज़्यादा धन देने के लिए बेसानियो तैयार था, लेकिन शाइलॉक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब वो धन लेना नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसको तो बस एंटोनियो के प्राण लेने थे। क्यों? क्योंकि उसके कलेजे का एक पाउंड मांस काटकर वह उसकी जान लेना चाहता था, क्योंकि वो अपना शत्रु मानता था, एंटोनियो को अपने शत्रु मानता था। शाइलॉक की दुष्टतापूर्ण हट के सामने सभी कोशिशें बेकार हो गई थी। तभी न्यायालय में एक सुंदर नवयुक्त वकील ने प्रवेश किया। न्यायाधीश से आज्ञा लेकर उसने एंटोनियो से पूछा, क्या तुमने शाइलॉक द्वारा बताई जा रही शर्त पर ही उससे ऋण लिया था? शाइलॉक की दुष्टता, वो दुष्ट व्यक्ति था, उसकी दुष्टता और हठ मतलब जिद, उसकी सब कोशिश बेकार हो गई। जब न्यायालय में एक सुंदर नवयुक्त वकील ने प्रवेश किया। उस न्यायालय में एक वकील ने प्रवेश किया। तब उसने एंटोनियो से पूछा कि क्या तुमने शाइलॉक द्वारा बताई हुई शर्त पर ही ऋण लिया था? तब एंटोनियो बोला, हाँ यही शर्त थी, मैं स्वीकार करता हूँ। एंटोनियो ने सही जवाब दिया कि हाँ, इसी शर्त पर मैंने शाइलॉक से ऋण लिया था। अब वकील ने भी शाइलॉक से दया की अपील की, परंतु वह नहीं पसीजा। वह तो एंटोनियो के कलेजे का मांस काटने के लिए चाकू पहनाता रहा। वकील ने शाइलॉक से दया की अपील की कि वह धन लेकर एंटोनियो को छोड़ दे, लेकिन वह नहीं माना और उसने तो एंटोनियो के कलेजे के मांस काटने के लिए अपने चाकू भी तैयार कर लिया था। सबको विश्वास हो गया था कि एंटोनियो जैसे सज्जन को दुष्ट शाइलॉक के हाथों प्राण गंवाने ही पड़ेंगे। एंटोनियो ने भी अंतिम समय आया जानकर बेसानियो से विदा ली। सभी लोग ये जान रहे थे कि अब एंटोनियो के जो प्राण हैं वो शाइलॉक के हाथों चले जाएंगे। एंटोनियो भी ये बात जान गया था कि अब ऐसा समय आ गया है कि उसके प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए बेसानियो से उसने विदा मांग ली। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया, एंटोनियो अपने कलेजे से 1 पाउंड मांस देने के लिए तैयार हो जाओ। तभी न्यायाधीश ने एक निर्णय सुना दिया एंटोनियो को कि वह अपने कलेजे का 1 पाउंड मांस देने के लिए तैयार हो जाए। शाइलॉक दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ चाकू लेकर आगे बढ़ा। न्यायाधीश का निर्णय सुनकर शाइलॉक तुरंत अपना चाकू लेकर आगे और वो एक दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ। तभी युवक वकील ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो शाइलॉक, शर्त के अनुसार तुम एंटोनियो के कलेजे का 1 पाउंड मांस काट सकते हो, लेकिन सावधान, जब मांस काटो तो खून की एक बूंद भी ना गिरे, क्योंकि शर्त में खून गिरने की बात नहीं लिखी थी। उस वकील ने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही चालाकी से शाइलॉक को बोला कि शाइलॉक, शर्त के अनुसार एंटोनियो के कलेजे का 1 पाउंड मांस तुम काट लेना, लेकिन इतनी सावधानी के साथ काटना कि जब तुम मांस काटो तो खून की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि शर्त में खून गिरने की बात नहीं लिखी थी। इस पर शाइलॉक सोच पड़ा, वह सिर खुजलाने लगा। तभी शाइलॉक बहुत ही सोच में पड़ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था। वकील ने बात आगे बढ़ाई, एक बात और, जब तुम मांस काटो तो उसका वजन ठीक 1 पाउंड हो, ना 1 पाउंड से ज़्यादा और ना 1 पाउंड से कम। यदि ऐसी गलती की तो उल्टे तुम्हें सज़ा मिलेगी, क्योंकि शर्त में 1 पाउंड मांस ही लिखा है, उससे कम या ज़्यादा नहीं। वकील ने बात को अपने आगे बढ़ाई और कहा, शाइलॉक, तुम मांस काट सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम अगर मांस काटोगे तो उसका वजन 1 पाउंड ही होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा। यह सोचकर शाइलॉक घबरा गया और उसे वकील ने कहा कि अगर कम ज़्यादा हुआ तो तुम्हें ही सज़ा मिलेगी। इस प्रकार से वह बहुत घबरा गया, क्योंकि 1 पाउंड मांस, शर्त के अनुसार 1 पाउंड मांस बिल्कुल एग्जैक्ट काटना बहुत ही मुश्किल था। खून गिरे बिना मांस काटना असंभव है। बहुत ही शाइलॉक इस बात पे बहुत ही सोच विचार करने लगा। उसे लगा ये तो बहुत ही कठिन काम है कि खून गिरे बिना मांस को काटना, और कलेजे से ठीक 1 पाउंड मांस, ना बल भर कम ना अधिक, भला कौन काट सकता है।
अब शाइलॉक बहुत ही संकट में पड़ गया कि खून गिरे बिना मांस काटना और एकदम 1 पाउंड मांस, ना कम ना ज़्यादा, कौन काट सकता है। शर्त के कारण अब शाइलॉक को उल्टे अपनी जान के लाले पड़ते नजर आए। वह सारी चालाकी भूल गया और गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे कलेजे का मांस नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा धन ही चाहिए। अब शाइलॉक अपनी बात से मुकर गया और उसे लगा कि अब ये इस तरह की शर्त के अनुसार वह मांस नहीं काट सकता। अब उसे लगा कि यहाँ पर उसको धन लेना ही सही है। जब शाइलॉक बहुत गिड़गिड़ाया तो एंटोनियो के कहने पर न्यायाधीश ने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही एंटोनियो ने शाइलॉक का धन ब्याज सहित लौटा दिया। शाइलॉक बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे अब 1 पाउंड मांस नहीं चाहिए, मुझे अपना ऋण वापस चाहिए। तब एंटोनियो के कहने पर न्यायाधीश ने उसे क्षमा कर दिया और एंटोनियो ने शाइलॉक का धन ब्याज सहित लौटा दिया। इस प्रकार युवक वकील ने बुद्धिमानी से सज्जन एंटोनियो के प्राण बचा लिए। उस युवक वकील ने बहुत ही बुद्धिमानी, बहुत ही के साथ इस संकट का सामना करते हुए सज्जन एंटोनियो, मतलब बहुत ही सही सज्जन व्यक्ति था एंटोनियो, उसके प्राण बचा लिए। क्या आप यह नहीं जानना चाहोगे कि युवक वकील कौन था जिसने अचानक न्यायालय में आकर एंटोनियो के प्राण बचाए? जरा सोचो, नहीं पता? चलो हम बता देते हैं। यह वकील थी बेसानियो की बुद्धिमती पत्नी पोर्शिया, जिसने वकील के वेश में आकर दुष्ट शाइलॉक के इरादे पर पानी फेर दिया और संकट की घड़ी में अपने पति के मित्र की सहायता की। इस प्रकार से वो जो वकील बनकर उस न्यायालय में आई थी वो एंटोनियो की पत्नी पोर्शिया थी, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमती थी। किस प्रकार से उसने इस संकट की घड़ी में अपने बेसानियो की पत्नी बुद्धिमती पत्नी पोर्शिया थी, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उसने अपने पति के मित्र की सहायता की और दुष्ट शाइलॉक के जो भी गलत इरादे थे उस पर उसने पानी फेर दिया। इस प्रकार से संकट की घड़ी में अपने पति के मित्र की सहायता की और उसकी जान बचाई।